हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम डिस्कस करेंगे मेल्वेसी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मेल्वेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स को एंड देन हमने डिस्कस किए थे उसके 2 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। तो हम मेंबर वाइज पढ़ेंगे। पहले हम मेंबर देखेंगे कि वो मेंबर जो है फैमिली का वो किस काम में आ रहा है, क्या रोल वो निभा रहा है, उससे हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है। इस तरीके से हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो पहला मेंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है गॉसिपियम एर्बोरियम, विच इज़ ऑल्सो नोन एज गॉसिपियम इंडिकम एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉसिपियम नेग्लेक्टम। ऑल 3 नेम्स आर सेम। ट्री कॉटन एंड ये जो प्लांट है इससे आपको फाइबर मिल सकती है, फाइबर्स आपको मिल सकते हैं। बिनोला सीड्स, ये जो बिनोला सीड्स होते हैं, बिनोला सीड से बिनोला ऑयल ऑब्टेन होता है। और ये जो बिनोला ऑयल होता है ये ईडेबल होता है, यानी कि इसको खाया जा सकता है, इसको खाने में यूज़ किया जा सकता है। देन जब ऑयल को निकाला जाता है, तो ऑयल को निकाला जाता है जब सीड्स में से ऑयल को निकाला जाता है, तो जो वेस्ट बचता है उस वेस्ट को कहते हैं केक। जो भी सीड का वेस्ट बचेगा, ऑयल तो आपने अलग कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट बचेगा उसको बोलते हैं केक। और दिस केक इज़ यूज्ड एज फॉडर। ये फॉडर का काम करता है, ये कैटल्स के लिए चारे का फॉडर का काम करता है और काफ़ी न्यूट्रिशियस ये रहता है फॉडर के तौर पर। तो ये पहला मेंबर हो गया गॉसिपियम आर्बोरियम। एंड देन लेट्स कम टू गॉसिपियम हर्बेशियम। गॉसिपियम हर्बेशियम जो है इसको कॉमनली कॉटन बोलते हैं। और ये वाला जो कॉटन का प्लांट है तो इससे कॉटन फाइबर ऑब्टेन की जाती है। और ये जो कॉटन का प्लांट है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एपी हेयर सिंपली मीन्स आंध्र प्रदेश, एपी हेयर सिंपली मीन्स आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड मैसूर, यहाँ पर इन तीनों जगहों पर ये कॉटन का ट्री ग्रो किया जाता है। मतलब आप बेसिकली समझ सकते हैं जो साउथ रीजन है हमारा, इंडिया का जो साउथ रीजन हो गया, वहाँ पर जो कॉटन की वैरायटी मिलती है इट इज़ गॉसिपियम हर्बेशियम। देन चलते हैं नेक्स्ट मेंबर पर विच इज़ गॉसिपियम हिरस्यूटम। तो गॉसिपियम हिरस्यूटम जो होता है ये भी अगेन कॉटन का ही प्लांट है। ये आपको मिलेगा यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको ये वाली वैरायटी बताई, तो ये वाली जो वैरायटी आपने इसको समझा कि ये साउथ में ग्रो करती है, इस वाली वैरायटी को आप समझ सकते हैं कि ये जो वैरायटी है ये बेसिकली नॉर्थ में ग्रो की जाती है। इससे कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं। देन आपके रबर टायर्स भी बनाए जाते हैं, इससे ऑयल भी ऑब्टेन किया जा सकता है। और इसकी जो सीड्स होती हैं उन सीड्स से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। और अगेन जो केक होता है, ऑयल को सीड से सेपरेट करने के बाद जो भी वेस्ट बचता है जो उसको केक कहते हैं। और उस केक से फॉडर ऑब्टेन की जाती है, कैटल्स के लिए फॉडर। एंड देन फोर्थ मेंबर, यहाँ पर मैंने जो फोर्थ मेंबर लिया है इट इज़ हिबिस्कस कैनाबाइनस। हिबिस्कस कैनाबाइनस जिसको कॉमनली जावा जूट बोला जाता है, इससे एक फाइबर ऑब्टेन होती है जिसको कीनफ फाइबर बोला जाता है। एक फाइबर मिलती है कीनफ फाइबर और उस फाइबर से रोप्स और पेपर बनाए जाते हैं। और ये जो हिबिस्कस कैनाबाइनस जो है ये आपका ग्रो किया जाता है बेसिकली आंध्र प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में एंड पंजाब में। फिर फिफ्थ मेंबर है आपका एबेलमॉस्चस एस्कुलेंटस, वेरी कॉमन मेंबर विच इज़ कॉमनली नोन एज भिंडी। I don't think so I have to describe the bhindi or okra, which is also known as okra. So it is a vegetable. Now the sixth member which I have mentioned is cacao tree. Cacao tree जिसका scientific name होता है Theobroma cacao. Yes, आप सब सही सोच रहे हैं, ये चॉकलेट का जो ट्री होता है उस चॉकलेट ट्री को बोला जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है Theobroma cacao. It is also belong to the family मेल्वेसी। अब इससे क्या क्या ऑब्टेन किया जाता है, तो इससे ऑब्टेन की जाती है सबसे पहले ये जो चोको बीन्स होती हैं, इससे चोको बीन्स जो इसकी सीड्स होती हैं वो होती हैं आपकी चोको बीन्स। उन चोको बीन से आपको चॉकलेट बनाई जा सकती है, उनसे कोको सॉलिड्स बनाए जा सकते हैं, उनसे कोको बटर बनाया जा सकता है। और चॉकलेट लिकर क्या होता है, लिकर इज एल्कोहलिक ड्रिंक। लिकर जो है ये एल्कोहलिक ड्रिंक होती है विच इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दी cocoa beans. So this is all about the economic importance of Malvaceae family. For more such informative videos you can subscribe to this channel. Thank you. और आपको पता है थोड़े टाइम पहले न्यूज़पेपर में एक स्टडी भी पब्लिश हुई थी, जिस स्टडी में बताया गया था ये जो चॉकलेट का ट्री है जिसको अभी हमने डिस्कस किया,
इट इज़ सब्जेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज का इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हो सकता है कि आज से 50 और 100 साल बाद जो फेवरेट चॉकलेट है हम सबकी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, और ये भी हो सकता है कि ये जो चॉकलेट का ट्री है ये एक्सटिंक्ट हो जाए। सो it is an example through which we can see that how climate change is impacting our earth, and all we can do is demand our governments to raise the issue of climate change, and it is also our duty to reduce our carbon footprint. This is all I want to say about the climate change, and thank you, and subscribe to this channel.